सीता। अब अहिल्या का उद्धार करके प्रभु गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर पहुँचते हैं। वहाँ शतानंद जी के साथ राजा जनक स्वयं उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। शतानंद जी जैसे ही राम और लक्ष्मण को देखते हैं तो विश्वामित्र की तरफ इशारा करते हैं कि प्रभु पिताजी के आश्रम की तरफ ले गए थे कि नहीं। विश्वामित्र इशारा करते हैं कि हमने आपका मंतव्य समझ लिया है, आपके माता जी का उद्धार हो चुका है, उसके बारे में आप कोई संशय न करिए। धनुष यज्ञ में 10,000 राजा लोग आए हैं। सीता स्वयंवर में ताकि धनुष को तोड़े और सीता से विवाह करें, इसके लिए 10,000 राजा आए हैं। यहाँ तक कि रावण और बाणासुर जैसे महान राजा भी उस स्वयंवर में पहुंचे और दोनों इतने बलशाली हैं कि वो धनुष को उठा सकते थे, तोड़ भी सकते हैं, लेकिन उसमें एक दुष्ट स्वभाव का था और दूसरा जो है पुण्य स्वभाव का था। दोनों में आपस में ही झगड़ा हो जाता है। झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि बाणासुर अंत में कहता है कि मेरे गुरु की धनुष या सीता मेरी माँ, दुही और समंज सही जात सबही सिरनाय। कि धनुष यह मेरे गुरु भगवान शिव की है और सीता मेरी माँ समान है, इसलिए इस धनुष को सिर नवा करके मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर 2 मत है शास्त्र का, रामायण 8 है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे धनुष को उठाने के लिए रावण पहुंचता है, पीछे से आकाशवाणी होती है कि हे रावण, तू यहाँ धनुष तोड़ने के चक्कर में पड़ा हुआ है और वहाँ तेरी बहन को कुंभसी नाम का राक्षस उठाए लिए जा रहा है, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसा आवाज सुन करके धनुष को सर नवा करके रावण भी चला जाता है। दूसरा मत कहता है कि रावण के भी गुरु शंकर जी हैं, तो अभी यही कहता है कि मेरे गुरु की धनुष यह सीता मेरी माँ, दूह और असमंजस ही जात सबहि सिर नाच। तो अभी सीता को माँ समान कहता है, लेकिन अंत में यह प्रतिज्ञा भी करता है मातृ रूप में, तो मैं आपको एक दिन लंका अवश्य दिखलाऊंगा। वह भी चला जाता है। अब सभी राजा लोग धनुष तोड़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन धनुष को तीर मात्र उठा भी नहीं सकते हैं। तुलसी जी एक चौपाई कहते हैं कि भूप सहसा दशा एकाहि बारा लगे उठान करहि न तारा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि 10,000 राजा एक ही साथ धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी वे उसको तीर मात्र हिला भी नहीं सकते। और सोचिए कि इस धनुष को उठाने के लिए 10,000 राजा लगे हैं, वह धनुष कितना बड़ा होगा, उस धनुष का महत्व कैसा होगा। जब उसके बाद भी कोई राजा धनुष को नहीं हिला पाता है, तब जो है राजा जनक को गुलामी हो जाती है। बहुत सुंदर शब्द में विलाप करते हैं कि दीप दीप के भूपति नाना सब बल अधिका हो बलवाना। इसी शब्द को राधेश्याम जी कहते हैं कि हे दीप दीप के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। ऐसा करके
कह करके राजा जनक विलाप कर रहे हैं। उसी समय उस सभा में लक्ष्मण जी भी बैठे हुए हैं जो शेषा अवतार है। पृथ्वी वीरों से खाली है, यह शब्द सुन करके उनको क्रोध आ जाता है और क्रोध आने के बाद जो है उठ करके यह क्रोध पूर्ण कहते हैं कि रघुवंशी वीरों के रहते यह भी कोई कहता है पृथ्वी वीरों से खाली है, यह शब्द बद्र सा लगता है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ है वीरों की पृथ्वी यह, जिस रोज न होंगे वीर यहाँ उस रोज न होगी पृथ्वी यह। सच्चे योद्धा सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताब नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी वीरों के रहते यह भी कोई कहता है पृथ्वी वीरों से खाली है, यह शब्द वज्र सा लगता है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं मैं तो धनवा की है क्या विशाख, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं फिर कचे घड़े समान इसे पल भर में तोड़ कर डालूं, गाजर मूली की तरह चुटकी में फोड़ फाड़ डालूं। तोरव छत्र का दंड जमी तब प्रताप जलनाथ, जौ न करो तिम पद शपथ कर न धरो धनु। फिर कच्चे घड़े समान इसे पल भर में फोड़ फाड़ डालूं, गाजर मूली की तरह चुटकी में तोड़ फाड़ डालूं। सैकड़ों योजन तक चले दौड़ू इतना तो बल मेरे अंगली में है। यह धनुष पुराना घिसा पिसा शेषा की गिनती में क्रोध में आ जाते हैं लक्ष्मण जी पूर्ण रूप में, क्योंकि शेषा अवतार है। जब वो फुफकारते हैं तो धरती डगमग डगमग करने लगती है। उनके क्रोध को देख करके राम जी इशारा करते हैं कि भाई थोड़ा शांत हो जाओ, शांत कराते हैं। उसी समय शुभ अवसर जान करके तुलसीदास जी लिखते हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी। शुभ समय जान करके विश्वामित्र जी राम को इशारा करते हैं कि हे प्रभु उठिए और जनक के संताप को दूर कीजिए। भगवान उठते हैं, धनुष तोड़ने के लिए धनुष की परिक्रमा करते हैं और जैसे भगवान धनुष की परिक्रमा कर रहे हैं अब वहाँ जनक की पत्नी और सारी सखियां वहाँ उपस्थित औरतें यह अपने आप में वार्ता शुरू कर देती है कि अभी इतना परिहास हुआ फिर भी अभी राजा को दोष नहीं है, इस बालक को रोकते क्यों नहीं है। इस धनुष को 10,000 राजा एक साथ नहीं उठा सके, रावण और बाणासुर आए वो भी उसको डिगा न सके, तो यह छोटा सा बालक भला धनुष को कैसे उठाएगा। उसी में कोई कहते हैं कि नहीं यह तो देखने में बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, सीता योग्य यही है। हो सकता है ईश्वर की कृपा से धनुष उठ जाए और सीता जी भी भगवान पार्वती से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु हे माता, यदि राम धनुष को उठाने जाएं तो धनुष को इतना हल्का कर दीजिए ताकि उठाने में कोई परिश्रम न करना पड़े। राम जी धनुष की परिक्रमा करते हैं, धनुष को प्रणाम करते हैं और एक ही हाथ से धनुष को उठा लेते हैं। बोलिए प्रेम से राजा रामचंद्र की जय। और जैसे ही धनुष पर प्रत्यक्षा चढ़ाने का प्रयास करते हैं, धनुष 3 खंड में टूट जाता है और धनुष टूटता है तो बहुत जोर का आवाज होता है, जिस आवाज को जो है तपस्या करते हुए परशुराम जी को सुनाई देता है। और इधर राजा जनक अपने पुत्री सीता को कहते हैं जब धनुष भंग हो चुका है, यह विवाह धनुष के अधीन था, जाओ और राम को माला पहना दो, माला पहना दो। सीता जी राम को माला पहनाती है। उसी समय क्रोधित रूप में परशुराम जी का प्रवेश होता है और जैसे ही वह भीड़ भाड़ देखते हैं कि बहुत भीड़ जुटी हुई है, जिस प्रकार आगे भीड़ लग रहा है ना, वैसे ही स्वयंवर में भीड़ जुटा था। भीड़ भाड़ को देख करके
यह परशुराम जी राजा जनक से कहते हैं कि यह जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यहाँ अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। परशुराम जी को देखकर सभी राजा डर जाते हैं और डरने के बाद इधर उधर छितर बितर हो जाते हैं। उसी को देख करके परशुराम जी कहते हैं कि वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। तब जनक जी हाथ जोड़कर कहते हैं, हे भगवान, जो आपने पिनाक धनुष दिया था उसको एक दिन खेल खेल में ही सीता अपने बाएं हाथ से उठाकर उस स्थान को दाएं हाथ से लेपन कर दी थी। तभी मैंने यह प्रतिज्ञा किया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी से मैं जानकी का विवाह करूंगा। आज वह प्रण पूरा हो चुका है और धनुष भंग हो चुका है। धनुष भंग के बारे में जब परशुराम जी सुनते हैं तो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं, मूढ़ जनक जल्दी बतला धनवा को किसने तोड़ा है। अरे मूढ़ जनक जल्दी बतला धनवा को किसने तोड़ा है, किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा, जितनी भी पृथ्वी है तेरी सब उलट पुलट कर डालूंगा। सभी राजा को डर जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 21 बार क्षत्रियों का नाश किया है और सभी राजा क्षत्रिय एक साथ जुटे हैं पुनः नाश न कर दें। तब तक राम उदार सब, जितने लक्ष्मण जी क्रोध स्वभाव के हैं उतने ही राम उदार स्वभाव के हैं। राम कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है, और जिस पर कृपा है ब्राह्मण का यह काम वही कर सकता है। जब सुनते हैं तुलसीदास जी लिखते हैं कि नाथ संबोधनो भंजा मिहारा होए को एक दास तुम्हारा। जब दास कहते हैं सेवक को, जब सेवक की बात सुनते हैं तो परशुराम जी और क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई, सुनहु राम जहि शिव धन तोरा, सहस बाहु समसोर कुमोरा, सो भी लगाम बिहाई समाजा, न तुम्हारे जन है सब राजा। सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, जो शत्रु के समान कार्य करे, उससे लड़ाई करनी चाहिए। सुना है कि राम ने ही शिव के धनुष को तोड़ा है और वह सहस्त्रा बाहु के समान मेरा शत्रु है। वही समाज से अलग हो जाए वरना सभी राजा मारे जाएंगे। जब इतना शब्द लक्ष्मण जी सुनते हैं तो पुनः क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं क्या कि सुनहु देव सब धनुष समाना, पाछत लाभ जेनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करहि कछरसु। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, मेरे समझ में सभी धनुष बराबर है, धनुष में कोई भेद नहीं है। और राम जी ने तो उसे तोड़ा भी नहीं है। वह धनुष इतना पुराना हो चुका था कि राम जी के छूते ही टूट गया। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। आप व्यर्थ में क्रोध क्यों करते हैं? इतना जब सुनते हैं प्रभु परशुराम तो और गुस्सा हो जाते हैं। कहते हैं कि रे विपवालक काल भसम बोलक तो ही न संभाल, धनु ही सन त्रिपुरार धनु बीत सकल संसा। अरे राजा के लड़के, क्या शिव जी के धनुष को तुम अन्य धनुषों के समान समझ रहे हो? इस प्रकार से अनेक प्रकार से लक्ष्मण और परशुराम संवाद होता है।
कई बार लक्ष्मण को मारने का भी उद्देश्य जो है परशुराम जी करते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी आकर के बीच बचाव करते हैं, राम जी आकर के बीच बचाव करते हैं। जब लक्ष्मण जी को मारने के लिए परशुराम जी चलते हैं तो राम जी कहते हैं कि नाथ करहूँ बालक पर छोहू सूद दूध मुख करही न तो नाथ बालक पर दया कीजिए। यदि बालक कोई चपलता भी करते हैं तो बड़े उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बालक के अपराध को क्षमा करिए। आप जो भी कहना है मुझसे कहिए, आप सब प्रकार से मुझसे बड़े हैं। तो एक छोटा सा नाम राम है मेरा और आपका परस सहित बड़ा नाम परशुराम है। हर प्रकार से आप मुझसे बड़े हैं। यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम क्षत्रिय होकर पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि ब्राह्मण चाहे किसी प्रकार का हो उनको मारने में पाप लगता है। इस प्रकार राम परशुराम संवाद भी बहुत होता है। अंत में उनकी बातों को सुन करके परशुराम जी को यह आभास होता है कि लगता है कि भगवान अवतार ले चुके हैं। शंका समाधान करने के लिए कहते हैं कि राम रमापते कर धन ले खचाहु चाप मिटहि संदेह। हे प्रभु, यह जो मेरा धनुष है इस पर भगवान विष्णु के सिवा दूसरा कोई प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता। इस पर आप प्रत्यंचा चढ़ाइए जिससे मेरा संदेह दूर हो। भगवान राम उनका धनुष लेकर के उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। और इस प्रकार परशुराम जी का संदेह दूर होता है और उसके बाद कहते हैं कि मेरे युग का अंत हो गया और अब राम युग शुरू होगा। बोलिए जय श्री परशुराम जी की जय। जय सीताराम। आगे एक भजन सुनिए, तब तक हम राम वन गमन की लीला आप लोगों को सुनाएंगे। जय सीताराम, जय श्री राधे।